सबके सामने। How much you earn? बताना नहीं चाहिए पर मतलब मेरा चल रहा है यूके जाने का। तो आपने आपके पॉडकास्ट में ये बोला था कि मैं 2 मई को डिप्रेशन में चली गई थी तो और नीट बहुत करीब था, तो क्या था? और आपने उस दिन बोला भी था कि 10 से 15 फ्रेंडशिप टूट गई थी, तो वजह क्या थी? इतने सारे फ्रेंडशिप एक साथ, वजह क्या थी? तो आप अपने पेरेंट्स से फाइट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आई फील सो या पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि नीट के स्कैम की वजह से स्कैर्ड है कुछ हो ना जाए। पर आई थिंक आप अगर उनसे फाइट करोगे, आप उनको मनाने जाओगे, तो आई फील सो वो मान जाएंगे। तो क्यों नहीं किया वो? Welcome back into another new episode of TT Teen Talks and आज के गेस्ट है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो गाइस कि वो कौन है। प्रथा तनवर आज की गेस्ट है। एंड कैन यू गेस गाइस, हम लोगों ने स्टडी के बारे में काफ़ी कम बातें की है, उनके लाइफ के बारे में बातें की है, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात की है, एंड उनके लर्निंग्स के ऊपर बात की है। फॉर श्योर इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो। स्किप मत करना, लास्ट तक देखते रहना। इंट्रो ख़त्म करता हूँ मैं, लेट्स बिगिन टू द पॉडकास्ट, बिकॉज इस पॉडकास्ट में इतना कुछ सीखने के लिए है कि लास्ट में आप थैंक यू बोल के ही जाओगे, आई नो दैट। एंड आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो और हम आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट में एज अ गेस्ट बुला सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो वेलकम प्रथा ऑन TTT टीन टॉक्स। पहली बात तो थैंक यू सो मच अपना इतना बड़ा टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए। एंड कैसे हाल है आपकी ज़िंदगी के? क्या चल रहा है? अपडेट ऑन योर लाइफ। अभी तो कॉलेजेस का बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो वैसे आज मैंने आपका व्लॉग देखा, जो आपने नया वाला व्लॉग डाला है। बैकग्राउंड आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने जो प्रिपरेशन थैंक किया यू। है। वो व्लॉग थैंक कब यू। आ रहा है जब आप अपना रूम टूर दे रहे हो? वो आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली मेरा जो मिरर मैंने मंगवाया था वो टूटा हुआ था, तो 14 जुलाई तक आएगा वो, तो टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ आपके चाइल्डहुड कैसा था और आपका जन्म कहाँ हुआ है? मैं एक्चुअली, सबको लगता है मैं इंदौर की हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं इंदौर में नहीं हुई थी, मैं खंडवा साइड हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश में ही आता है। तो वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था एंड वहीं पर ही मेरा चाइल्डहुड था। 3 साल तक मैं वहीं थी, फिर देन मैं शिफ्ट हो गई इंदौर में एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर ओनली। फिर हाँ, चाइल्डहुड तो मतलब अच्छा था, वो अच्छा था, वही अच्छा था। आई नो, काफ़ी अच्छा लगता है चाइल्डहुड, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं चाइल्डहुड में जा पाता। एंड व्हाट्स अबाउट यस। योर स्कूल डेज एंड टेंथ जर्नी? आई विजिटेड माई स्कूल आज ही, मतलब 10th में जिस स्कूल में थी मैं, मतलब मैं 10 साल तक उसी स्कूल में थी एंड इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ एकदम। टीचर से मिले एंड सब पहचान भी गए टीचर्स। इतना अच्छा लगा कि सब कुछ कुछ टीचर्स बोलते कि तुम्हारे यूट्यूब का भी पता चला, इतना अच्छा लग रहा था। फिर बहुत, मतलब स्कूल की बहुत याद आती है, आज तो बहुत याद आई मुझे स्कूल की। एंड स्कूल डेज भी अच्छे थे मेरे, बहुत अच्छे थे। कुछ कांड किए, कुछ मस्ती किया है मतलब कभी? नहीं नहीं नहीं, टीचर्स ने तो मतलब कभी नहीं, मतलब ऐसे कभी वो गंदे बच्चों में तो मैं थी नहीं, मतलब पढ़ने में भी मैं अच्छी थी। 8th तक तो चलो सभी अच्छे होते हैं, बट फिर हाँ उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, तो 8th तक सब अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छी थी। मस्ती ये सब तो मैंने बिल्कुल नहीं करी, नहीं। मतलब ऐसे कभी बंक मारना एंड ऑल? नहीं 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 नहीं, 8th तक था, बाकी तो फिर लॉकडाउन लग गया था ना, उसके बाद ही बच्चे बिगड़ते हैं मोस्टली। तो उसके पहले तो सब अच्छा था, इनोसेंट थी बहुत मैं। अच्छा। मतलब आई फील सो कि मतलब कॉमेडी करना चाहिए और बहुत सारे मस्तियाँ करना चाहिए, और मैंने तो काफ़ी बंक मारे हैं। आई फील सो कि मारने चाहिए थे, पर यू मिस इट। एंड कभी हाँ 12th 11th में मारा है?
हाँ 11th 12th में तो मैं फिर एलन में थी, तो फिर एलन में तो वो सब तो करा है। हाँ मतलब एलन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि बंक मारेंगे तो पेरेंट्स के बाद तुरंत पता चल जाएगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बंक बंक नहीं, मतलब मैंने मारा था। मतलब मैं घर से एलन का बोल के निकली थी एक बार की बात है बस ये। फिर हम्म। उसके बाद मैं बंक मार के गई थी, और फिर घर पे पता चल गया था, मतलब उस गार्ड ने बता दिया था कि इसने कार्ड स्कैन नहीं करा है तो। मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना है कि आप काफ़ी पॉडकास्ट फॉलो करते हो एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो हु डू यू फॉलो फॉर स्पिरिचुअलिटीज? स्पेसिफिकली ऐसे गॉड का नाम बताना है कि मतलब किस वे में आई डू मतलब ये सब किसके ऐसा? वीडियोस देखकर ऐसा फील होता है कि नहीं यार स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बहुत जाना चाहिए, एंड उस रास्ते पे किस कौन लाया आपको? वो तो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तुम लाइफ में जितनी ठोकर खाते हो तो मतलब फिर एंड में समझ आता है कि यू हैव नो वन, मतलब खुद हो अपने पास, एंड देन भगवान है एंड पेरेंट्स है। एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद हो अपने पास। तो फिर मुझे बहुत ऐसे अकेला लोनली फील होने लग गया था, वैसे बहुत ऐसे प्रे करने लग गई, मैं मेडिटेट करती थी बीच में बहुत, तो मैंने मंदिर जाना ये सब ऐसा मैं पहले बहुत कम करती थी। फिर मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मंदिर वंदिर ऐसे भी नहीं जाती थी, बट फिर थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी मैं ऐसे केदारनाथ से भी होकर आई, उसके बाद तो एकदम नेक्स्ट लेवल ही हो गया है, मतलब दिन में पूजा भी करना है, आरती भी करना है, मंदिर भी जाना है, एंड प्रॉपरली अच्छे से। मतलब आप अपने सेल्फ से खुद के एक्सपीरियंस से हाँ आप आगे बढ़े हो। आई फील सो कि हाँ देर इज़ वन यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी, नाम सुना है आपने? हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं हाँ। उनके वीडियोस देखकर थोड़े थोड़े आगे बढ़ा हूँ। तो क्या आपने उनके वीडियोस देखे कभी? हाँ मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में देखी था, अभी मैंने बंद करा। अभी मैं ज्यादा बियर बाइसेप्स और मतलब उनके रणवीर हलाबादिया उनके वीडियोस बहुत ज्यादा देखती हूँ। पॉडकास्ट है ना टीआरएस, वो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड बातें करते हैं, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और तो आपने एक बार अपने पॉडकास्ट में भी बोली थी, रिग्रेट वाले पॉडकास्ट में, कि आप रिलेशनशिप से आने से डरते हो। क्यों ऐसा? पता है ऐसा मतलब इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मैं बहुत ज्यादा उस चीज में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ एक बार, तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, क्योंकि उससे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि खराब ही होता है, कुछ लोगों के अच्छे भी होते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में, बट फिर मेरे केस में एकदम उल्टा ही हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाती हूँ उसी एक चीज में, और बहुत टाइम वेस्ट होता है, एंड मेरी खुद के अपने आप पर मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ एज अ पर्सन। अभी ये जो एज ग्रुप रहता है 13 से 17, मेरी थिंकिंग ये है कि इस टाइम पे हमको अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ओके। सो क्या हुआ था, मतलब ऐसे मतलब आपने बोला था आपकी फ्रेंडशिप टूट रही है काफ़ी सारे लोगों से, और आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक बिहेव करते हैं। तो कुछ टॉक्सिक बिहेवियर टाइप बता सकते हो जो कि आने वाले, मतलब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये बिहेवियर्स पता चल सके और वो अवॉइड कर सकते हैं, इन सब लोगों से बच सके? मतलब ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने दोस्तों में से ऑब्जर्व करना चाहिए। इफ दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, ऐसे मतलब जबरदस्ती पोक करते हैं, गलत चीजों को करने के लिए ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ये करो, ये गलत चीजें, मतलब बहुत इस एज ग्रुप में से स्मोक करना, ड्रिंक करना। मेरे दोस्तों ने ऐसा कभी मुझे फोर्स नहीं करा, एंड मेरे दोस्त करते भी नहीं थे मोस्टली, एंड बाकी जो करते थे उनके साथ मैं इतना हैंग आउट नहीं करती थी। और बाकी मतलब टॉक्सिक बिहेवियर तो मतलब बहुत वेज में रहता है कि तुम्हें चिढ़ाना और बुली करना। मेन बात तो हम बुलिंग को ऐसे मजाक में ले लेते हैं, एंड मेरा तो एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं सहन करती हूँ। मतलब कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है तो मैं उसे कट ऑफ कर देती हूँ, मैं दोस्ती खत्म कर देती हूँ एकदम एंड। तो मेरा बहुत इस वजह से मेरे दोस्त अब बहुत कम बनते हैं, क्योंकि वैसे चिढ़ाते हैं, कुछ भी मस्ती मजाक में भी बोल देते हैं, तो भी मैं एकदम बात करना बंद कर देती हूँ। तो इस वजह से दोस्त तो मतलब हाँ, पास्ट में तो ऐसा था कि से बहुत बिचिंग करते थे मेरी, मैंने उनको कुछ ऐसे पर्सनल बात बताई तो वो किसी और को जाकर बता रहे हैं कि प्रथा तो इतनी ऐसी इतनी इन्फ्लुएंसर बनती है और उसकी बातें तो ऐसी है। तो फिर उस वजह से भी बहुत ज्यादा मुझे एम्बैरेसमेंट सहन करना पड़ा था। मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो तो, मतलब बहुत गलत गलत तो हाँ। ओके, कोई ना। सो कभी पैनिक अटैक आया है अभी आपको?
नहीं मतलब मुझे एक बार ऐसा हुआ था, बट फिर जब मुझे पैनिक अटैक का मतलब भी नहीं पता था, जब की बात है, एंड पैनिक अटैक एज सच तो मुझे कभी आया नहीं है, पर मतलब एक बार मेरे साथ हुआ था। पर जब मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था, मुझे ऐसे टीचर्स ने बताया था, जब मैं ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मुझे पता चला कि वो मेंटल हेल्थ इशू है, कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे ओवर थिंक कर रही थी एंड मैं पढ़ाई का टेंशन ले रही थी, तो उस वजह से हुआ था। बाकी तो पैनिक अटैक अभी मुझे पता है क्या होता है, एकदम सब पता है, पर अब उसके बाद नहीं आया है कभी। तो हाउ डू यू हैंडल डिप्रेशन एंड एनजाइटी? हाँ वही, मतलब अब तो मैंने ऐसे डिप्रेशन ये सब अभी तो इस लाइफ लाइफ के उस फेज पे हूँ कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, 12th के बाद जस्ट पास आउट करो तो इस टाइम पे तो बहुत मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि अपने आप को एकदम से काम रखूं, और ज्यादा ऐसे हाइपर एक्टिव एकदम नहीं हूँ कि इतना टेंशन लेना है हर चीज का, ये वो, मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसा माइंड सेट रखा है मैंने अपना कि सब ठीक हो जाएगा और एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो ये सोचकर मैं चीजें जाने देती हूँ, तो इतना टेंशन नहीं लेती हूँ अब। अपने आप को उस टाइम में काम रखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उस टाइम में कैसे काम होते हो लाइक? हाँ वो तो है, पर ऐसे रो लेती हूँ मैं बहुत, ऐसे रोती तो मैं बहुत हूँ, एंड अब मैंने रोना बीच में एकदम बंद कर दिया था, बट फिर अब मैं सोचती हूँ कि ऐसे रो कर ऐसे मन हल्का हो जाता है, तो मैं रो लेती हूँ, एकदम चिल्ला लेती हूँ, जोर जोर से अपना गुस्सा किसी चीज पर निकाल देती हूँ। ऐसे मैंने एक वीडियो में बताया, मैं ऐसे स्क्रिबल बहुत करती हूँ, तो ऐसे पेपर पर बहुत स्क्रिबल करती रहती हूँ गुस्से एकदम निकालने के लिए, एंड रो लेती हूँ, बस उससे हो जाता है, बाकी तो सो जाती हूँ कभी कभी। सो प्रथा, जहाँ तक मैंने आपका यूट्यूब जर्नी देखा है, पहले आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, लाइक 10K, 18K, 20K, 25K, एंड अभी के व्यूज़ इतने डाउन है नॉर्मल स्टडी व्लॉगर जैसे। तो कैसा फील होता है आपको ये व्यूज़ देखकर? डिमोटिवेट फील नहीं होता आपको कभी? बहुत 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 बुरा लगता है मुझे। पहले 10th के टाइम पे मेरे वीडियोस के 50,000 के नीचे व्यूज नहीं आते थे, मैंने सब प्राइवेट कर दिया, अब तो बहुत प्राइवेट कर दिया, कुछ कुछ ही है मेरे चैनल पे, पर वैसे अपने स्क्रॉल थ्रू कर रही थी अपने फोन पे यूट्यूब स्टूडियो पे, तो मैंने देखा कि कितने अच्छे व्यूज थे, पर मैं बहुत कंसिस्टेंट थी तब, एंड मैंने 11th में पूरे साल ब्रेक ले लिया था। मैंने पूरे साल में शायद से 3-4 वीडियो डाले थे, पूरे साल में सिर्फ 4 वीडियो थे मेरे चैनल पे, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, एंड फिर उसके बाद मैंने 12th में वापस स्टार्ट करा, तो फिर भी थोड़े व्यूज आए, 50K तक गए हाईएस्ट, फिर उसके बाद एकदम रीच एकदम ही डेड हो गई थी, फिर मैंने शॉर्ट्स पे वीडियोस डालना चालू करा, तो शॉर्ट्स पे अच्छा आते हैं आजकल। दिक्कत तो यही है कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आते हैं, शॉर्ट्स बहुत ज्यादा वो हो गया है पॉपुलर, तो शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्मेट टाइप के वीडियोस। तो आपने इस पल से क्या सीखा, इस मोमेंट से क्या सीखा कि एक टाइम पे आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और अभी बहुत कम है? तो यहाँ से आपने सीखा क्या? मैंने इस चीज से ये सीखा है, दूसरों पे ब्लेम डाल दो अपना, क्योंकि मतलब मैं इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी प्रॉपरली अपना। मेरे पेरेंट्स भी आज मुझे बहुत चिल्लाते, पहले तो सिर्फ पढ़ती थी और अपने वीडियोस बनाती थी और बस अपना काम करती थी, एंड फिर मैंने ऐसा था मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई फ्रेंडशिप्स में, तो उस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया, एंड बहुत मतलब मैं उस पर ब्लेम तो नहीं करना चाहिए, मुझे गलती तो मेरी है, मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखना चाहिए थी, पर ठीक है, अब हो गया सो हो गया, उसका कुछ कर थोड़ी कर सकते हैं, अब आगे जाके मैं और फोकस करूंगी कॉलेज में। तो कोई टिप्स देना चाहोगे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जो 10th स्टैंडर्ड पास आउट करके आ रहे हैं and कुछ गलतियाँ ना करें जिससे उनकी 11th ख़राब ना हो? मेन तो ये कंसिस्टेंसी, मतलब प्रॉपरली जो पढ़ा रहे वो पढ़ो, एंड आगे जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा 11th में ऐसे आता है, एकदम ऐसे वास्ट सिलेबस हो जाता है, 10th में बहुत कम एंड 11th में बहुत सिलेबस आ जाता है, तो ट्राई टू स्टडी जितना ज्यादा तुम दे सको, एटलीस्ट 4 घंटा तो दिन में पढ़ना चाहिए प्रॉपरली विद फोकस के साथ, क्योंकि तुम चीजें भूल जाते हो एंड उन्हें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे कुछ कुछ स्टार्टिंग में बच्चों को, मुझे याद है मुझे मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, जबकि वो लास्ट में एंड तक आते आते सबसे इजीएस्ट टॉपिक था वो, मतलब पूरे नीट के सिलेबस में, पर वो ऐसे लगता है स्टार्टिंग में 10th में, क्योंकि बहुत कम सिलेबस रहता है, तो अच्छे से पढ़ना, हर चीज को फॉलो अप करके चलना, एंड फालतू दोस्तों में नहीं पढ़ना, ये सब चीजें तो बहुत अवॉइड करना चाहिए, मतलब हैंग आउट करो, वीक में एक बार करो और दिन में भी करो, ऐसा नहीं है, बट फॉलो अ रूटीन प्रॉपरली एंड स्टडी। आपकी 11th कैसे गई थी, लाइक वेस्टेड और या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट था आपका?
नहीं, मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट था, बट दिक्कत इस बार मतलब 11th में ऐसा था कि मैं दोस्तों में इन सब में बहुत इंक्लूडेड थी, पर ऐसा नहीं था कि मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा, बहुत पड़ा, पर दिक्कत उसका मेन रीजन था एलन। उन लोगों ने बीच में टीचर्स ऐसे छोड़कर चले गए थे, अन अकेडमी चले गए थे, तो इतनी प्रॉब्लम आई थी एलन में। इन लोगों ने 11th में ना प्रॉपरली टीचर्स थे, ना इनका उस टाइम टेबल था, कभी भी छुट्टी रख देते थे, तो इनके चक्कर में बहुत बच्चों का लॉस हुआ है। एंड हमारी क्लास के सारे टॉपर्स तो 11th में बीच में से छोड़कर दूसरी कोचिंग्स चले गए थे, तो लाइक उस वजह इतना से मेरा बिगड़ा। लाइक इतना ज़्यादा आप पैसा दे के उसके बाद टीचर छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर आपके वही मम्मी पापा ने कंप्लेंट नहीं की कि करी बहुत, और उन लोगों ने बीच में ऐसा, वो टीचर्स जो गए छोड़ के हमारी जो बैच में पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला अन अकेडमी ज्वाइन कर लो फॉर 1000 रुपीज ओनली, क्योंकि तुमने एलन की ऑलरेडी फीस भरी है। तो मेरे पेरेंट्स ने तो एकदम मना कर दिया, कि हमने बाकी पेरेंट्स ने भी मना कर दिया कि हमने इतनी 1.5 लाख फीस भरी है एलन की, तो फिर हम ऐसे बीच में इतने एक्स्ट्रा पैसे देकर दूसरी कोचिंग क्यों भेजे? अब तुम्हें ही सेट करना चाहिए और टीचर्स बुलाओ। फिर इन लोगों ने टीचर स्विच करे, बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहे थे, मुझे भी दिक्कत तो बहुत आ रही थी, टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसे एनसीईआरटी रीड करके जा रहे क्लास में। फिर वो टीचर्स भी आए, 2 दिन पढ़ाए, फिर वो भी चले गए, तो बहुत दिक्कत आई थी। और एलन का लाइक एलन के स्टूडेंट्स कैसे, एलन के स्टूडेंट्स के बिहेवियर कैसे है? लाइक कोई नीट एस्पिरेंट या कोई जेई एस्पिरेंट वहाँ जाना चाहता है, तो क्या वो सेफ है मतलब बिहेवियर्स में? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मोस्टली बच्चे क्योंकि इतनी फीस देकर आते तो पढ़ने ही आते, सबका एम रहता है कि क्लियर करें, एंड पेरेंट्स पे कैसा रहता है, सबको इतना टेंशन तो रहता है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का कुछ है। मोस्टली बच्चे तो मेरे आइलैंड में तो सब हॉस्टल के थे, एंड सबका नेचर बहुत अच्छा था, सब बहुत ऐसे घुल मिल के एक दूसरे की हेल्प भी करते थे पढ़ाई में, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। टीचर्स भी अच्छे हैं बहुत, मतलब एंड में आते हैं तो मतलब टीचर्स जो भी आते हैं, टीचर्स तो मतलब अच्छे ही रहते हैं, कुछ कुछ खराब रहते हैं, पर मेरे टीचर्स जो 12th में थे वो बहुत अच्छे थे, 11th के भी मतलब ओके थे, पर वो चले गए थे सेशन छोड़ के, तो वो दिक्कत थी। बाकी बच्चे तो डिपेंड करता है वो मतलब किस टाइप के रहते हैं। ओके, तो आपने बोला था आपके पॉडकास्ट में कि आप 10th के बाद से थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे हो, तो क्या वजह थी आपकी माइंडसेट चेंज करने की 10th के बाद, या फिर 10th में ऐसा क्या हो गया था कि आप अपना माइंडसेट चेंज करने लगे? हाँ, 10th के बाद मैंने जैसा कि बोला कि 10th में कितना कम मतलब बर्डन नहीं रहता तुम्हारे ऊपर, कि ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, तुम दिन में घूम भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो भी मैनेज हो जाती है चीजें। बट इन 11th ऐसा होता है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता, और टाइम मिल भी जाता है, तो मेरे पास ऐसा आइलैंड था, तो मेरे पास इतना बड़ा गिल्ट था कि इतना फीस भर रहे घर वाले, और मैं ऐसे घूमूंगी फिरूंगी, तो मतलब मैं घूमती भी थी तो वो गिल्ट के साथ घूमती थी, तो मतलब माइंडसेट तो ऐसा था। आइलैंड में 10th में ऐसा था, मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, एंड आइलैंड में 120 से ज्यादा बच्चे थे मेरी क्लास में, तो इतना एकदम पूरी सराउंडिंग्स बदल गई, एकदम इंटरेक्शन अलग अलग टाइप के लोगों से, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर ऑब्जर्व करने को मिला मुझे। मेरी स्कूल में एकदम से बहुत ही सिमिलर टाइप के बच्चे थे, एंड आइलैंड में हर टाइप के बच्चे थे मेरी क्लास में ही, एकदम से इतना डाइवर्स इन्वायरमेंट था, एकदम बहुत ही ज्यादा, तो मतलब सबसे मैंने बहुत सीखा, एंड मुझे लगा कि कहाँ पे बोलना सही है, कहाँ पे चुप रहना सही है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से सीखने को भी बहुत मिलता है। तो हाँ, मतलब उस वजह से मेरा बहुत ऐसे चेंज हो गया था, पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो गई थी, तो हाँ। एंड वाई डू यू रिग्रेट विथ योर पास्ट? लाइक आई फील सो कि जो होता है अच्छे से के लिए होता है, क्योंकि पास्ट आपको ये सब नहीं दिखाता, तो आई फील सो कि आप यहाँ पे जब भी जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ पे नहीं होते, तो पास्ट से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है एंड काफ़ी कुछ आगे अवॉइड भी करते हो, अवॉइड भी करने वाले हो, तो वाई डू यू रिग्रेट ऑन दिस? हाँ, वैसे बात तो एकदम सही बोले कि मतलब एक्सपीरियंस से सिखा कर ही जाते हैं, मतलब रिग्रेट तो है, पर मतलब ऐसा है कि वो सब जो चीजें मैंने 11th 12th में फेस करी है, जो मैं जब नहीं करती आगे जाकर करती लाइफ में, कॉलेज में करती, पर वो एक अच्छे कॉलेज में करती। अब ऐसा है कि मतलब मैंने वही सब थोड़ा और पढ़ लिया, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना भी पढ़ा होता तो भी शायद मुझे ऐसे इतना स्कैम ये सब हो गया है, कौन सा ही कॉलेज मिलता। तो पर हाँ, उनको तो जस्टिस मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, देना चाहिए जस्टिस तो। एंड बाकी हाँ, बात तो एकदम सही है कि एक्सपीरियंसेस सिखा कर जाते हैं। मैं रिग्रेट मुझे इस बात का है कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया फालतू लोगों पे,
मतलब ऐसा जो सिखा करके वो ठीक है, पर उसके बाद मैं रोती थी, मैं फिर इतना सबसे लड़ती थी जा जाकर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत हो गया। एंड टाइम बहुत ऐसे संभाल कर रखना चाहिए अपना। ये तो मैं बहुत बिलीव हो गया मुझे इस चीज में कि टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वही रिग्रेट है मुझे, टाइम वेस्ट करा। बाकी एक्सपीरियंसेस से तो हाँ एकदम सही बात है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अभी से पॉडकास्ट नहीं होती, वो सब नहीं होता, तो हाँ। सो पीपल थिंक यू आर रिच एंड काफ़ी कमेंट भी मैंने पढ़े और काफ़ी लोग ऐसे बोलते भी है। एंड लाइक आप पार्टी करते हो शायद इसलिए आप रिच देखते हो, या किस क्या करते हो या आप रिच देखते हो, या सच्चाई क्या है इसके पीछे? क्योंकि आई नो दैट कि हम कैमरे के यहाँ का क्या होता है और कैमरे के बाहर क्या होता है। लाइक वीडियो बंद होते ही रोना धोना आपको भी पता है चालू हो जाता है। रियल लाइफ क्या है और कैमरा की लाइफ क्या है? तो क्या है आपकी रियल लाइफ? नाइस क्वेश्चन। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब पीपल थिंक दैट, मतलब पीपल ऐसे बड़े लोग नहीं, वैसे बहुत ऐसे एज ग्रुप में डिफरेंस आ जाता है। जैसे 13 से 15 के एज तक के जो आजकल के बच्चे तो बहुत ऐसे इवॉल्व हो गए, पर मैं ऐसे पहले की थोड़ी ऐसी थिंकिंग देखे तो पहले मैं जैसे यूट्यूब पे जब ऐसे 2020 में वीडियोस बनाती थी, तब मुझे कमेंट बहुत डिफरेंट टाइप के आते थे कि तुम तो ये करती हो वो करती हो। तो मतलब हाँ, वो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रिच रिच। तो पहली बात तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। एंड हाँ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर की तो इतनी कुछ बहुत खास नहीं है। मैं मिडिल क्लास के भी मैं ऐसे बोलूंगी बिलो मिडिल क्लास होगा। एंड पार्टिंग इन सब का बोलते तो उसके अंदर पैसे कितने खर्च होते हैं तुम्हारे, मुश्किल से 500 1500 और 1000 इसकी रेंज में चलते हैं। एंड इतना तो मतलब मैं अर्न कर लेती हूँ खुद से या कि मैं इतना स्पेंड कर सकती हूँ एक मंथ में अपने आप पर। तो इतना तो मतलब पेरेंट्स पे तो 1% नहीं जाता। ये सब मेरी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है मैं खुद इतना उठा लेती हूँ अपना, तो ऐसा लगता है बहुत रिच है, पर ऐसा नहीं है। वो मेरा खुद का है, मैंने खुद ने इतना अर्न कर रखा है और सेविंग्स है मेरी, ताकि रूम का भी पूरा डेकोर मैंने अपने खुद के पैसों से करा है। एंड पेरेंट्स पे तो सच मतलब मैंने कभी इतना रिलाय नहीं करा है, एक्सेप्ट मेरी आइलैंड की फीस। उसका मुझे थोड़ा है कि बहुत ज्यादा स्पेंड कर दे, क्योंकि मेरी स्कूल की फीस भी थी। तो स्कूल की फीस तो ऐसा लगता है सबके पेरेंट्स ही करते हैं, बस ये एक्स्ट्रा कोचिंग का था, तो मुझे उसका थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो लगता है बस हर बच्चे को लगता है, तो उसका लगता है। बाकी तो रिच वाला सीन तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कमेंट्स हाँ मैंने भी बहुत देखे वैसे तो, बट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो मतलब आपने बोला कि आप अर्न करके पार्टीज में जाते हो, तो हाउ मच यू अर्न? ये तो ऐसे बता तो नहीं सकते, पर मतलब हाँ इतना कि मैं हर मंथ एक फोन ले सकती हूँ, लाइक नॉर्मल एंड्रॉइड। नॉर्मल हाँ एंड्रॉयड कोई रेंज 20-25,000 30,000 हो? नहीं, वो मतलब हाँ नॉर्मल एंड्रॉइड सस्ता वाला थोड़ा, तो मतलब ऐसा हर महीने फिक्स नहीं कि इतना ही आता है। हाँ वो कभी तो। एक महीने, हाँ एक महीने ऐसा है कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं, एक महीने ऐसा कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि मैं एक आईफोन खरीद लूं। और तो मतलब उस वे में चलता है, ऐसे फिक्स नहीं है मेरा। जैसे इस साल में पूरे साल में देखे तो ये वाला जो मंथ था, अभी कौन सा जून था, हाँ जून में सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है मेरी, तो हाँ। तो क्या ब्रांड डील से होती है या स्पॉन्सरशिप से? तो होती ही है। यूट्यूब एडवर्टीजमेंट से आई डोंट थिंक उतना ब्लॉग में बनता होगा, ना के बिल्कुल नहीं, बराबर उससे नहीं। बहुत कम होती है। उससे हाँ। मतलब साल में एक बार आती है पेमेंट मेरी, ऐसा मान लो। एंड बहुत कम होती है। या तो ब्रांड ही ज़्यादा पे करते हैं आपको। तो अभी आप कितने ब्रांड के ऐड करते हो? हाँ ऐसा तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा मैंने कभी अगर किसी ने नोटिस करा होगा तो मैं ऐसे कुछ उल्टे सीधे ब्रांड्स, हमेशा ऐसे वेल नोन ब्रांड्स के साथ ही स्पॉन्सर्स ऐसे कोलैबोरेशंस करती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे लोग देखे मैंने जो गैम्बलिंग ऐप्स इन सबको प्रमोट करते हैं, पर ऐसा कभी मैंने करा नहीं है। मोस्टली मेरे जो रहते पढ़ाई से रिलेटेड रहते हैं, फिर स्किन केयर और हेयर केयर, इसके अंदर भी ऐसे वेल नोन ब्रांड्स। ऐसा नहीं मैं स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर मतलब जो एकदम जिनको मैंने एक बार यूज कर लिया है एंड मुझे पता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है, तो ही मैं ऐसे प्रमोट करती हूँ। मैंने जहां तक आई रिमेम्बर मैंने कोई ऐसे गलत प्रोडक्ट जिससे मुझे भी प्रॉब्लम आई है उसे प्रमोट करा हो। तो अभी ऐसे फिक्स नंबर तो नहीं है, पर जो अच्छे ब्रांड्स रहते हैं वेल नोन ब्रांड्स, तो उनका मैं मंथ में 3 वीडियो तो एटलीस्ट बनाती हूँ। तो आपने आपके पॉडकास्ट में ये बोला था कि मैं 2 मई को डिप्रेशन में चली गई थी, तो और नीट बहुत करीब था, तो क्या था? और आपने उस दिन बोला भी था कि 10 से 15 फ्रेंडशिप टूट गई थी। तो वजह क्या थी? इतने सारे फ्रेंडशिप एक साथ, वजह क्या थी?
इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, पर मैं सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ। ऐसा था कि मैं पढ़ रही थी एंड मैंने सबको एकदम ऐसे घोस्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाली टाइप की नहीं हूँ। मुझे एक दोस्त है, बस वो है। मुझे कभी भी ऐसे ग्रुप फ्रेंडशिप्स में ऐसे कभी बिलीव नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा 10th क्लास में था ग्रुप ऐसे फ्रेंड्स का, बट फिर वो बहुत गंदी तरीके से एंड हुआ था। एंड इस बार एग्जैक्ट सेम चीज हुई। तो वैसा ही था, जब ऐसा था कि मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी सी बिचिंग टाइप्स करने लगे। एंड 10th में तो वैसे बच्चे रहते सब, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। तो मैंने उस पर एक पूरी वीडियो ही बना दी थी। बहुत एम्बैरेसिंग था वो। बट हाँ, उसके बाद की बात है, अभी 2nd ऑफ मई को ऐसा था कि मैंने सबको ऐसे घोस्ट करके रखा था। फोन स्विच ऑफ था, मेरे अकाउंट्स डीएक्टिवेट थे एंड मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस थी एंड टेंशन में थी जस्ट बिकॉज ऑफ नीट। तो मैं घर में थी, तो मैंने फोन स्विच ऑफ था एंड मेरा फोन अपने आप स्विच ऑन हो गया, क्योंकि वो लाइट चली गई और ऐसे फोन चार्ज पे था तो वो स्विच ऑन हो गया। एंड देन वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड कॉल्ड मी एंड उसने पूछा कि चल बाहर। एंड वो रिग्रेट है मेरी लाइफ का कि मैं उस दिन बाहर गई। तो उस दिन मैं बाहर गई एंड ऐसा था कि मैं 3-4 दिन से किसी से भी नहीं मिली थी। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू हैंग आउट विद अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो वो बहुत बड़ा ग्रुप था एक्चुअली। 15 से 16, हाँ 15 से 16 एग्जैक्ट नंबर है। तो मैं ऐसे बाहर गई एंड मैं सबसे बात बंद कर दी थी। एंड मैं गई एंड मैंने जो अपने फ्रेंड से मिला वो ठीक था। फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे, नहीं, जब मैं उनके साथ ही थी, तो ऐसे अचानक से मेरा नाम लगा के इन लोगों ने कुछ ऐसा कर कि प्रथा तुम्हारी बिचिंग करती है, ये वो। तो मैंने बोला मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती है, बिचिंग तो दूर की बात। तो फिर ऐसा कुछ ऐसे थोड़ा सा ऐसे झगड़ा टाइप्स हो गया। तो मैं बहुत ऐसे, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं इतना पढ़ रही थी और इतनी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी। फिर मैं घर आ रही थी, तो मेरे साथ की जो मेरी क्लोज फ्रेंड थी और एक और लड़की दोस्त थी हमारी, तो उसने उसका ऐसा बोला कि ये हमारी बहुत बिचिंग करती है, प्रथा तेरी बहुत बिचिंग करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मतलब नॉर्मल कोई बात को उसने ऐसे बहुत स्पाइस अप करके उसको बता दिया था। एंड देन आई केम बैक होम एंड रात की बात थी, शी ब्लॉक्ड मी हर जगह से। एंड हमारे एक ऐसे इंस्टा पर भी एक ग्रुप था, उसमें से भी उसने मुझे रिमूव कर दिया। एंड सबको मेरे बारे में, मतलब हम दोनों की जो सीक्रेट, हम दोनों वेरी एकदम ऐसे बेस्ट फ्रेंड टाइप्स थे, बेस्ट बडीज, क्लोज फ्रेंड्स टाइप के, एक दूसरे को सब शेयर करती थी, मैं उसको सब बताती थी। एंड इतना मैंने दोस्ती टूटने का किसी पे ट्रस्ट करा था तो वो थी। मैंने उस पर इतना ट्रस्ट करा, इतनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। फिर ऐसा हुआ कि उसने हम लोग वो ग्रुप में बाद में इंक्लूड हुए, हम ऑलरेडी पहले से दोस्त थे। तो उसने क्योंकि हम दोनों पहले से दोस्त थे, तो हम लोग सबका एकदम से थोड़ा थोड़ा मजाक तो उड़ाते ही थे। तो उसने वो सबको एकदम से उसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात, मतलब वो जो सोचती थी दूसरों के बारे में, उसने वो भी मेरा नाम लगा के सबको बता दी। एंड बहुत बिचिंग, ओ माय गॉड। एंड एकदम इतना सबसे उसने मेरी दोस्ती तोड़वा दी। एंड बहुत बहुत झगड़ा हुआ था एंड मैं बहुत रोई उस दिन। एंड देन फिर मैंने फोन स्विच ऑफ करके नीट के बाद ही ऑन करा था उसको। और जब तक, हाँ, काइंड ऑफ आपकी फ्रेंड सांप निकली। बहुत ज्यादा बड़ी। एंड उसके बाद ऐसा था कि ऐसा था कि वो जो अब ऐसा है कि मैं जहाँ रहती हूँ उसमें वो 15-20 लोग हैं एंड उनके भी और म्यूचुअल दोस्त हैं, हम लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने उनको भी बोला कि प्रथा ने तो ऐसा करा, प्रथा इतनी बेकार है, प्रथा तो बिचिंग करती है, प्रथा तो ऐसी है। एंड मेरी बहुत एकदम इतनी बेइज्जती, मतलब इतनी मेरी पुराने स्कूल में, एंड मेरे जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरा पब्लिक अकाउंट है, तो बहुत सारे लोग मुझे, मेरी इंदौर के भी लोग हैं तो वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो वो लोग को भी सब ऐसे लगा कि प्रथा का तो ऐसे पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ये है वो है। फिर जब मुझसे कोई रियल में बात करता है तो उसे लगता है कि यार तू कितनी अच्छी, बट यार टू स्वीट इन रियल लाइफ। एंड फिर बाकी भी मुझे एक बार ऐसे अभी पैराग्राफ, एक टेक्स्ट आया था एक रैंडम लड़की का, हम लोग कोचिंग में साथ में थे। एंड उसने मुझे ऐसे इतना बड़ा पैराग्राफ में लिखा कि हाय प्रथा, वन ऑफ योर फ्रेंड, जैसे शायद से वो तुम्हारी पहले दोस्त थी, उसने मुझसे बात करी और मुझे बताया, वो अचानक से आई और मुझे इतनी बिचिंग करने लग गई तुम्हारी। एंड आई फेल्ट सो बैड कि तुम्हारे बारे में कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है, जबकि वो तुम्हें जानती भी नहीं थी एंड मैं भी तुम्हें इतना कुछ जानती नहीं थी जब। एंड उसने सिर्फ वैसे अचानक से आकर बोलती कि तुम प्रथा को जानती हो, फिर तुम्हारी बिचिंग करने लग गई। एंड मुझे वो सुन के इतना बुरा लगा कि लोग मुझे जानते भी नहीं और इतना उल्टा सीधा बोलते मेरे बारे में, ऐसे फालतू रूमर से सुन के। तो आई फील सो कि आपने कुछ ज़्यादा ही अपने प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली कर दिया था, इसके वजह से आपको ये पूरा हुआ है। तो आई थिंक आपको यहाँ से एक चीज़ सीखना चाहिए एंड लोगों को भी सीखना चाहिए कि
काफ़ी कम दोस्त बनाओ और एक दो के ही साथ बातें शेयर करो, और वो जो भी मतलब दुख है वही शेयर करो, कुछ ज़्यादा सीक्रेट मत शेयर करो। क्योंकि मेरे साथ भी हो रखा है, मेरे भी, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, और मतलब उधर मतलब एक फ्रेंड ने मेरा पूरा सोसाइटी में नाम ही ख़राब करके रख दिया है। एंड आई फील सो, अब मेरी कोई गलती ही नहीं है, तो अब ऐसे कैसे कर दिया, और उसके बाद मैं उससे बात भी नहीं करता अब तो। एंड अब नीचे भी निकलना ऐसा हो गया है कि मतलब मैं नीचे नहीं जाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो फक्ड अप, पूरा ये हो जाता है। तो आई फील सो कि काफ़ी कम लोग को ही बताया करो। या एग्जैक्टली आई फील सो बैड फॉर यू। मतलब इतना ध्यान नहीं देना चाहिए सब चीजों पर। मैंने हाँ बहुत कुछ सीखा है उस चीज से। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताती हूँ। इनफैक्ट मेरा जो, मैं यूट्यूब के क्रिएटर कलेक्टिव में गई थी, वो भी मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं नजर में भी बहुत ज्यादा बिलीव करने लग गई हूँ अब, क्योंकि मैं इनफैक्ट किसी को आई अब तो टू कुछ नहीं आई बताती टू हूँ। आई टू मैं जब 11th में था तब आई फील सो कि नज़र लगी है, क्योंकि आपके जैसे ही मेरे 10th में व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, 10K 9K 35K 36K ऐसे व्यूज़ थे। एंड सडनली व्यूज़ आर डाउन आफ्टर 11th, मतलब व्यूज़ अचानक से डाउन पड़ गया, डाउन पड़ गए, डाउन पड़ गए, और अब आके उस चैनल पे 200-300 व्यूज़ हो गए। आई फील सो ऐसा क्या कर दिया। एंड मैंने अपने इनकम से जब आईफोन लिया था उसके बाद मैंने शेयर किया था कि मतलब मैंने अपने इनकम से आईफोन लिया, उसके 1 हफ्ते बाद इतना व्यूज़ गिरा, इतना व्यूज़ गिरा। मतलब आईफोन लेने से पहले मेरे व्यूज़ आए थे 5K 6K, एंड उसके बाद डायरेक्ट 200। आई वाज लाइक क्या हुआ ये, और बहुत गंदा नज़र भाई लगा था, बहुत गंदा। तब से शिट, हाँ। तब से ये चीज तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए, हाँ। एंड अब तो उस चैनल पे मैं आई फील सो मैं वीडियो भी नहीं डालता। एक और चैनल मैंने बनाया, उसके ऊपर भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा। फिर आई एम ट्राइंग दिस पॉडकास्ट टाइप, तो देखते हैं अब इसका क्या होता है। अभी मैं बहुत चीज़ें बहुत मतलब मेरा भी ऐसे ही था कि मैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता था तुरंत इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता था मैं। एंड आई, नज़र लगाने वाले लोग लगा देते हैं। सो अरे हाँ, पता है ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च करी थी। तो मतलब होता है कुछ लोग ऐसा अच्छा नहीं सोचते आपके बारे में, तो सिर्फ उनकी माइंड में भी ऐसा सोचते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारे पास वो चीज आके टकराती है, ऐसा कुछ तो मैंने सुना था। तो मतलब ये चीज तो हाँ नहीं करना चाहिए, शेयर तो कभी नहीं करना चाहिए कुछ भी। सो प्रथा, आपने बोला आपके पेरेंट्स ड्रॉप के लिए नहीं मान रहे, और आपका भी मानना है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सो आपने अगर 100% नहीं दिया है और आपको लगता है कि मैं एक ड्रॉप लूँगी तो 100% दे सकती हूँ मैं, तो आप अपने पेरेंट्स से फ़ाइट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आई फील सो, या पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि नीट के स्कैम की वजह से स्कैर्ड है कुछ हो ना जाए। पर आई थिंक आप अगर उनसे फाइट करोगे, आप उनको मनाने जाओगे, तो आई फील सो वो मान जाएंगे। तो क्यों नहीं किया वो? हाँ, ये चीज ऐसा नहीं है। मैंने पता है, मैं बहुत ज्यादा ऐसे डरी हुई हूँ मैं खुद हूँ, क्योंकि अगर मुझसे नहीं हुआ तो फिर तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। पर जब तक ट्राई नहीं करूंगी तो तब तक क्या ही होगा। पर हाँ, मैंने मनाया था। मैंने एक बार मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने तो ऐसा है कि कल्पवृक्ष ज्वाइन करिए। फिर कल्पवृक्ष का 13 घंटे रहता है, 9 से रात के कुछ, सुबह के 8 से रात के 9 बजे तक। तो वो उस कोचिंग में उसने ड्रॉप लेकर करा है। तो उसने मुझे बहुत कन्विंस करा कि प्रथा तू करे, हमको सबको इतना बिलीव है तुझ पे कि तू अपना 100% देगी तो तेरा आराम से निकल जाएगा। सबको मतलब टीचर्स को भी इतना बिलीव है, और मतलब मेरे दोस्तों ने भी इतना बोला कि तू करेगी तो तेरे से हो जाएगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने का ट्राई करा, तो उन्होंने मुझे पहले ही ड्रॉप का तो मना कर दिया था। पर उन्होंने बोला तू पार्शियल ड्रॉप ले ले अगर ऐसा लगे तो। और पर उन्होंने ड्रॉप का तो एकदम मना कर दिया, क्योंकि वो बोलते कि हमें पता है तू नहीं कर पाएगी। एंड मैंने ऐसा नहीं, फाइट करी थी मैंने। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे खुद को ही बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लूंगी, फिर नहीं पढ़ पाऊंगी मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मैं एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ लूंगी, फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और ऐसे अपने आप पे सेल्फ डाउट भी बहुत होता है। तो उस वजह से मुझे लगता है मैं नहीं कर पाई तो बहुत साल भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगी, पर मतलब घर पे ही टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो टाइम तो बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स
टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड आपने मतलब आप बोल रहे थे कि आप BDS करोगे, सो वाई नॉट BAMS, BHMS और BVSC ऑर्डर कोर्सेज, क्यों बस BDS ही क्यों ऑर्डर MBBS नहीं करने नहीं, हुआ? वैसे बीडीएस का था वो 27 जून तक का था मेरा, जब मैंने सोचा था बीडीएस करूंगी। अभी तो बहुत मतलब उसके बाद मैंने बीएमएस में भी देखा, बीएचएमएस, ये दोनों ऐसा है कि इनमें बहुत ज्यादा संस्कृत भी पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं, उसके बाद संस्कृत पढ़ना पड़ता है एंड ये थोड़ा टफ रहता है। एंड बीडीएस ऐसा, मैं पार्शियल ड्रॉप का सोच रही थी पर अब तो बीडीएस का भी कैंसिल हो गया मेरा। एंड डीवीएससी का ऐसा है कि उसके अंदर शायद से काउंसलिंग डेट निकल गई है, उसके अंदर वीआईसी के थ्रू काउंसलिंग होती है, तो उसकी शायद से काउंसलिंग निकल गई है। मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस में देखा है एंड इंदौर में तो कोई कॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, तो इंदौर से थोड़ा पास में है, तो अभी बात करी है उसमें। एंड अभी तो मेरा बताना नहीं चाहिए पर मतलब मेरा चल रहा है यूके जाने का, मतलब मॉस्को से एमबीबीएस करने का। ओके तो उसकी तो मेरा वीजा, ऐसा मैं स्कूल भी आज उसके लिए वीजा इन सब के लिए गई थी, तो हाँ उसका चल रहा है अभी तो। ओके, सो आप यूके जाने का प्लान बना लिए। एंड या ऑफ कोर्स बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो काम तब तक फिक्स नहीं होती तब तक बता देना नहीं चाहिए था। सो नहीं पर अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा है, मुझे मेरा खुद का ही मन नहीं है जाने का। मैं यहाँ पे रह के भले मतलब ऐसे दो ऑप्शन रखे मैंने कि एक मेडिकल फील्ड में जाना है और दूसरा ऐसी कोई कोर्स करना है कि जिसके लिए तब वर्कलोड ना हो, पढ़ाई का प्रेशर ना हो। तो उस वजह से मतलब मैं यूट्यूब पे बैलेंस कर लूंगी, सब इधर ज्यादा फोकस कर लूंगी, तो ये भी ग्रो कर सकते हैं। एंड मेडिकल फील्ड में जाऊंगी तो फिर उसके अंदर पढ़ाई ये सब, तो हाँ। ओके, सो कभी सोचा आपने बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का? हाँ मैंने सोचा तो है, मेरा स्मॉल बिजनेस था एंड ऐसा था, वो तो मैंने ऐसे मस्ती मजाक में ही करा था एंड ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस का मैंने ऐसे आगे जाकर सोचा तो है, पर मैं ऐसे बहुत खुद कमाते हो ना तो तुम कंजूस बहुत हो जाते हो, तो ऐसे इन्वेस्ट करने में ना बहुत ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा लगा रहे हैं और हमें उतना आउटपुट नहीं मिला। तो पर बिजनेस का इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि अभी तो मैं 18 की भी कंप्लीट नहीं हुई हूँ, तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ अभी तो कुछ अभी। पर हाँ इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं एक बार तो ट्राई करूंगी। ओके, सो what do you learn from 11th and 12th as a person and as a NEET aspirant? एज अ पर्सन मुझे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, जैसे ह्यूमन नेचर ऑब्जर्व करने को मिला। इतने टाइप के लोग थे आइलैंड में, इतने 120 बच्चे एक क्लास में, तो सबसे तो ऐसे बात नहीं हुई पर मतलब एकदम बात करके शक्ल देख के तुम समझ जाते हो ना, इंसान का नेचर समझ आ जाता है। इतने लोगों से इंटरेक्ट करा तो बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ऐसे सीखने को मिला कि ऐसे हो गए तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। सबकी लाइफ प्रॉब्लम भी सुनती थी तो ऐसा लगता था कि ये चीज अपनी लाइफ में नहीं करना है मुझे। एंड बहुत ऐसे दोस्तियों में एंड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, तो इन सबसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड एज अ नीट एस्पिरेंट मैं यही करूँगी कि मैंने अपना 100% अगर दिया होता तो शायद कुछ और डिफरेंट होता मेरा रिजल्ट। एंड बाकी भी मतलब ऐसा है कि मुझे टीचर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए था, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए था। मैंने 11th में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी टीचर्स पर कि टीचर ही पढ़ाएंगे फिर हम पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर भी बहुत कंटेंट अवेलेबल रहता है एंड खुद के पास बुक्स रहती है, एनसीईआरटी रहती है, तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। एंड 12th में भी वही सोचा मैंने, समझा कि बोर्ड्स के लिए भी ऐसे टीचर्स पे तो रिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मन से पढ़ो, खुद से करो, तो हाँ। ओके, सो मैंने आप बताते हो आप काफ़ी पॉडकास्ट देखते हो, एंड आप भारती सिंह का पॉडकास्ट भी देख रहे थे। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखा, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। जब कोई नया गेस्ट आ रहा है, ऑफ कोर्स उनके बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन रहनी ही चाहिए। तो किस किस को आप फॉलो करते हो पॉडकास्ट में? ऐसे कोई स्पेसिफिकली एकदम ऐसे मैंने सब्सक्राइब तो सबको करके रखा है ऐसा नहीं है, पर मैंने ऐसे पॉडकास्ट में मैं बहुत ज्यादा ऐसे मैंने बोला TRS। एंड मुझे से बहुत मैंने 2 साल में बहुत ज्यादा मिस आउट करा है चीजों पे, न्यूज पे एंड बहुत ऐसे सोशल लाइफ पे भी अपने। मैंने ऐसे गिल्ट रहता था मुझ पे कि नीट का प्रेशर है, भले मैं पढ़ती नहीं थी पर फिर भी एक गिल्ट रहता था। तो वो उस वजह से मैंने न्यूज देखी है 2 साल, ना मुझे कोई आइडिया है कि क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में 2 साल से एंड अभी भी क्या चल रहा है। तो मैं इसलिए
ऐसे पॉडकास्ट देखती हूँ जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो। तो जैसे TRS है तो उसके ऊपर बहुत ऐसे ओल्ड ऑफिसर्स आते हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे लोग उन्होंने उसमें बुलाए हैं। एंड भारती सिंह का तो उसके अंदर बहुत ऐसा रहता है, वो इंफॉर्मेटिव रहता है, नॉलेजेबल रहता है एंड फनी भी रहता है साथ में। तो मतलब ऐसा नहीं एकदम ऐसे फुलफिलिंग एकदम कंप्लीट पॉडकास्ट है वो। उसके अंदर जैसे कोई अच्छा, जैसे रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया उसके अंदर, तो ही इज अ वेरी ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन भी एंड फनी, क्योंकि भारतीय उसमें तो फनी भी हो जाता है, एकदम कंप्लीट शो है वो। तो इस वजह से वो भी मैं एक फॉलो करती हूँ। एंड TRS एंड बाकी स्पॉटिफाई पे मैं बहुत सुनती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम्स बट हाँ मैं सुनती हूँ। अभी रिसेंटली आप बिग बॉस भी फॉलो कर रहे हो, तो फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आपका बिग बॉस में, बिग बॉस OTT 3 में? ऐसे सना मकबूल होगी वैसे तो, पर हाँ मतलब सब भी मतलब ऐसे बहुत, क्या पता मैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड हो गई हूँ अब तो ड्रामा में। मुझे इतने मजा आ रहा है वो सब देखने में। पहले मैं बहुत चिढ़ती थी, मैंने आज से पहले कभी बिग बॉस देखा नहीं है। मैंने सिर्फ एक बार देखा था बिग बॉस, जब मैं ऐसे स्कूल जाती थी, मेरी मम्मा देखती थी तो मैं टीवी पे ऐसे देखती थी कभी कभी। एंड अभी अभी मैंने नया नया फॉलो करना चालू करा है, तो मतलब हाँ आई एम एंजॉयिंग इट। कटारिया नहीं पसंद आपको, एलवी यादव का फ्रेंड वो? मुझे तो पहले पता है, ऐसे मुझे ऑफेंड ना हो जाए कोई, पर मैं पहले जानती भी नहीं थी कि ऐसा, मैं समझी नहीं है कौन ये है कौन ये। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसा ऑलरेडी है। तो फिर मैं ना ठीक है, मतलब मुझे वो विशाल वाले सीन के बाद से नहीं पसंद है थोड़ा, बाकी तो अच्छा है, ओके, प्लेयर है। सो उनका कुछ तो अलग ही सिस्टम है, उनका तो अलग ही चलता रहता है। एंड हाँ, आप रैप सुनते हो, हिप हॉप कल्चर? मैं सीधे मौत सुना था। और रैप में मतलब इतना तो नहीं फॉलो, मतलब ऐसे गानों में तो, ऐसे म्यूजिक में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैं कुछ सुनती ही नहीं हूँ। मतलब हर टाइप के गाने सुनती हूँ मैं। तो हाँ, जब मन करता है उस हिसाब से, मतलब सीधे मौत में सुनती थी, मतलब ऐसे बहुत फॉलो भी करती थी। एंड फिर उसके बाद बाकी भी मैंने कुछ कुछ करे हैं, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम्स, पर हाँ। कभी एमी में बनता है को सुना है? हाँ, बहुत अपने अजीब से फेज में लाइफ के 2019 की बात है, अब तो नहीं। ओके, मतलब जब ब्रोखार्ड हुआ था तब? हाँ, मतलब आई फील सो, क्योंकि एमीवे जो मेलोडी रैप्स जो बनाते हैं वो ब्रोक हार्ड वाले लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहता है। एंड मतलब मैंने भी एमी, मतलब मैं ऑफ कोर्स मैं एमीवे का डाई हार्ड फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने ये पूछा। एंड मैं जहाँ रहता हूँ एमीवे वहीं रहता है, मतलब हाँ रियली। और आई एम लिविंग इन पनवेल, नवी मुंबई। एंड कहीं उसने अपना पूरा प्लेस रिवील नहीं किया है, बस बोला है कि नवी मुंबई के पी प्लेस में रहता हूँ। तो पी प्लेस से नवी मुंबई में दो सिटीज़ आते हैं, एक पेन और एक पनवेल। तो पर पेन तो गांव टाइप है तो नहीं रहेंगे वहाँ, और पनवेल काइंड ऑफ सिटी टाइप है, तो आई फील सो वो वहीं रहता है। सो कभी मौका मिले तो मैं मिलना, ऑफ कोर्स मैं रो दूंगा, क्योंकि उस वो इंसान जो है उन्होंने मेरे को काफ़ी हील करना सिखाया एंड काफ़ी कुछ लेसन्स दिया है। एंड या आपने बोला सीधे मौत का, आपका सीधे मौत का कौन सा फेवरेट रैप है लाइक? से मतलब है तो नमस्तुते है एंड बाकी ओ भी माय दो गॉड, तीन है दैट नाम। दैट वाइब ऑफ, भाई मैं जब चालू होता वाइब ही हो जाता है वो तो पूरा, मतलब। हाँ हाँ, वही मैं पहले बहुत सुने, पहले मतलब ऐसा नहीं, 2-3 महीने पहले बहुत सुनती थी। अभी मतलब उनका कॉन्सर्ट भी हुआ था इंदौर में, मैं जाने वाली थी बट फिर ऐसा था, फिर मैं गई इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मतलब गाने याद नहीं थे इतने अच्छे से, मैं क्या ही करूंगी जाकर, तो फिर मैं गई नहीं पर मतलब मेरा मन तो बहुत था। ओके, सो व्हाट इज योर बेस्ट डे एंड वर्स्ट डे इन योर लाइफ? वर्स्ट डे तो अभी सब चल ही रहे हैं एकदम ऐसे, वर्स्ट बैड डेज चल रहे हैं। वर्स्ट डे 2-3 है इसमें से ऐसा। एक बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 11th क्लास में हुआ था, हाँ 19 अप्रैल को हुआ था, 2023 जब था। एंड वो बहुत खराब दिन था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे लाइफ में कभी मैंने अपनी शक्ल इतनी गंदी तरीके से नहीं देखी थी, एकदम पूरा ये वाला फेस मेरा खराब हो गया था। एंड उसके बाद वो एक वर्स्ट डे, एंड सेकेंड एक और वर्स्ट डे मेरी लाइफ का, नीट का रिजल्ट। और नीट का रिजल्ट वैसे एक्सपेक्टेड था, कुछ ऐसा मुझे शॉकिंग नहीं था, तो वर्स्ट डे तो नहीं। एंड बाकी बेस्ट डे भी ऐसा कुछ है नहीं। वो ऐसे यूट्यूब वाला इवेंट हो सकता है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, तो
और मेरा बर्थडे, हाँ मेरा 17th बर्थडे, हाँ। I saw the vlog about that birthday and और आपका जो मतलब आपने बोला कि केदारनाथ जब ट्रिप गए थे वहाँ से आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मूव ऑन हुआ, तो कैसा रहा केदारनाथ ट्रिप और कैसा एक्सपीरियंस था वो? पता है, पहले तो मैं वहां पे घूम गई थी, तो वो मुझे एकदम ऐसे, मेरे 2 मिनट, मैं एक बार ऐसे घूम गई थी वहां पर, तो मैं घूमी थी, इंटेंशनली घूमी थी मैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मतलब पेरेंट्स नहीं, पापा ने मुझे लेजिट थप्पड़ मार दिया था रोड पर सबके सामने। तो पहले तो शुरुआत तो बहुत खराब हुई थी, बहुत थप्पड़ नहीं, बहुत मारा था और वैसे चिल्लाया भी था, बहुत डांटा था क्योंकि सब टेंशन में आ गए थे। तो उसके बाद वो था, एंड ट्रिप तो बहुत अच्छी थी, पता है, बहुत ज्यादा टायरिंग तो थी पर इट वॉज ऑल वर्थ इट। पर वहाँ का ना मैनेजमेंट बहुत खराब है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तुम जाओ तो हेलीकॉप्टर से जाओ, पर हेलीकॉप्टर का भी कुछ कंफर्म नहीं है। हमारे साथ हेलीकॉप्टर वाले लोग थे, तो बारिश आ गई तो कैंसिल हो गया, तो उनके पैसे भी गए और उन्हें पैदल जाना पड़ा और उन्हें रीशेड्यूल भी नहीं करा उससे। रिफंड नहीं तो दिया? नहीं, रिफंड भी नहीं हुआ, रीशेड्यूल भी नहीं हुआ कि थोड़ी देर से चले जाना, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैनेजमेंट तो बहुत खराब है। इनफैक्ट पता है, जो रोड है वहाँ पे घोड़े साथ में चल रहे तुम्हारे, स्लिपरी है, रात में तो लाइट भी नहीं है वहाँ पर, अंधेरे में। एंड वहाँ लोग चलते हैं और बहुत स्लिपरी, साइड खाई है। एंड सबसे गंदा वहां पे एक आंटी, रात के 3 बजे की बात है, हम लोग उतर रहे थे, जो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, मतलब सब लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसा था कि हम लोग गए, सुबह हम लोग पहुंचे एंड हमने दर्शन वर्शन करे, फिर उसके बाद हम लोग रात में वहीं स्टे करने वाले थे। पर हमारे साथ एक 75 ईयर ओल्ड मेरे मम्मा के रिलेटिव थे, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसी टाइम उतरना पड़ता। अब सबको साथ में ही रहना पड़ेगा क्योंकि हम इतने सारे लोग थे, एंड फिर सब ऊपर नीचे सब अलग अलग हो जाते। तो हमने सोचा हम 6 बजे ही निकलना, मैं उतरना चालू करा, एंड वो 23 किलोमीटर है। हम 23 किलोमीटर रात में शाम के 6 बजे हमने उतरना चालू करा। हम सुबह के 4 बजे नीचे पहुंचे, एंड 3 बजे के बाद जो मैं बता रही थी, तो एक आंटी इनको ऐसे पिट्ठू पे लेकर जाए थे, तो वो स्लिप होकर नीचे गिर गई खाई में, और वो ऐसे पकड़ कर खड़ी थी और उन्होंने रेलिंग को पकड़ लिया था, एंड उनके सर पे पूरा ब्लड ब्लड टाके सब, एकदम इतना खतरनाक था वो देखना। एंड एकदम वो इतना चिल्ला, इनफैक्ट वो इतने अंधेरे में रात में 3 में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, भगवान की वजह से वो बच गई। एंड उन्होंने उठाया मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा मेडिकल फील्ड में ही है, तो उन्होंने उनको मेडिसिन दी, हम लोग मेडिसिन सब लेकर गए थे, तो उनको मेडिसिन दी। एंड बहुत, मतलब फिर उनको फटाक से नीचे लेकर गए, एंड ठीक हो गई थी वो बाद में। एंड फिर बाद में से ट्रिप ओवरऑल देखे तो खतरनाक भी बहुत थी एकदम, ऐसे मेरा तो मन नहीं था नहीं जाऊं क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे। पर थैंकफुली टचवुड हमारा सब अच्छे से हो गए, दर्शन भी अच्छे से हुए, हम उतर कर भी सेफली आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे भी बहुत मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो भी कुछ दिक्कत नहीं आई। पर एक ऐसा पॉइंट था, रात में हम आ रहे थे, एंड मैं जैसे बोला 3 बजे आ रहे थे हम रात में, तो मैं सर 3 किलोमीटर मैं रात में अकेला चल के आई पूरा। हम लोग इतने सारे लोग थे, मेरी मौसी ये लोग थे, तो वो लोग पीछे रुके थे, एंड मेरे मम्मा पापा आगे निकल गए थे, एंड वो लोग बहुत स्लो चल रहे थे। तो मैं बीच में, मैंने सोचा मम्मा पापा के जाना ही, तो बहुत स्लो चल रहे थे, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी कभी। तो मैं 3 किलोमीटर, वहां पे कोई नहीं था, अंधेरा, लेजिट अंधेरा, यहाँ पे माउंटेन्स, खाई, बारिश हो रही है, मैं रेनकोट पहन के रात में 3 बजे, इधर पहाड़, इधर घोड़े खच्चर भी हैं, और मैं भागते हुए जा रही हूँ। इतना खतरनाक था वो तो। इतना टूरिज्म प्लेस पे लाइट नहीं होना, गवर्नमेंट क्या अरे ही कर रही है। बहुत बहुत खराब मैनेजमेंट है वहाँ का, बहुत ज्यादा खराब। ओके, सो लेट्स एंड अप। उससे पहले रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं मेरे पास। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? कुकिंग। कुकिंग, क्या क्या आता है आपको बनाने? सब खाने में मैं सब बना सकती हूँ, मतलब साउथ इंडियन से लेकर इटालियन, वाह, मतलब सब सब सब। मेरे को नहीं लगता आपके व्यूवर्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे ये आंसर। नहीं नहीं, मैंने कुकिंग वीडियोस भी डाले पहले बहुत, अब नहीं डालती, पर पहले डालती थी मैं। ड्रीम ट्रैवल प्लेस? फॉर नाउ बाली। बाली। व्हाट अ रीजन फॉर बाली? ऐसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने उसको वो कर रखा है, एकदम रोमांटिसाइज कर रखा है कि कितना सुंदर है, तो
Okay. Favorite mode to relax, like favorite way to relax and chill. वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई कंफर्ट मूवी। किसको फॉलो करते हो यूट्यूब पे आप, लाइक एज अ इंडियन यूट्यूबर? मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली कोई चैनल ही, मैं जो वीडियो आता है, जैसे मैं स्ले पॉइंट बहुत देखती हूँ, ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस भी देखते हैं इंडियन यूट्यूबर्स में। एंड हाँ, ओके। सो आपके लाइफ में किसी ने अभी तक बेस्ट एडवाइस कोई दी है? एडवाइस हाँ दी तो बहुत लोगों ने है। बेस्ट एडवाइस, हाँ, अपनी कभी भी कोई भी चॉइसेस को रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी एक प्रिंसिपल ने बोला था ये बात। प्रिंसिपल ने बोली थी बात। वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट? पेरेंट्स। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यही आंसर आएगा, ऑफ कोर्स। गिव नहीं, सम। मुझे लगा था कि कोई बोलेगा कि फोन, फोन पर ऐसा नहीं, फोन के बिना फिर भी रह सकते पर पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स। गिव सम मैसेज फॉर योर फैंस एंड फॉलोअर्स। फॉलोअर्स आई लाइक टू से, क्योंकि ऐसे फैंस बोलते हैं ना तो कुछ कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि हमें फैंस कैसे बोला, तो मतलब हाँ, पीपल हु मतलब लाइक मी और सपोर्ट मी और सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो मतलब हाँ, आई थैंक यू फील सो सो मच फॉर यहाँ तक जो एवरीथिंग। हाँ देख रहा है वो आपका फैन ही है, क्योंकि वो कोर हार्ट हाँ, फैन है। एक्चुअली तो हाँ, पीपल इसलिए इवन मैंने डीएम मी, मैंने ऐसे डीएम करते हैं ना तो लोग ऐसे लगता है मेरा बिगेस्ट फैन, आई लव योर वीडियोस, आई एम योर फैन। पर मुझे ऐसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं करा है कि लोग मुझे उनका मतलब ऐसे अपना आइडल माने और ऐसे फैन बोले, तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लगता है। तो मतलब मैं उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करती हूँ एकदम ऐसे बहुत अच्छे वे में, कि मतलब नॉट एज अ फॉलोअर और फैन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं करा है लाइफ में। जब मैं कर लूंगी मतलब कुछ अच्छा एकदम, तो फिर कोई बोले तो मैं मानूंगी भी, बट हाँ। यार, योर माइंड सेट लाइक यू अचीव 45K सब्सक्राइबर्स इन योर यूट्यूब चैनल एंड आप बोल रहे हो मैंने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है। हाँ, तो मैं कह थैंक रहा यू। था कि क्योंकि मैं 1K 2K पे इतना कमा सकता हूँ जितना मैं सोच नहीं सकता, तो 45K ऑफ कोर्स। तो मैं तो आपको मतलब सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि 45K फॉर मी इट्स माई ड्रीम कि मैं अचीव करूँ, और मेरा टारगेट भी है कि 50K 100K अचीव करूँ। एंड लोग मुझे मतलब वो है अलग ही बात है। एंड आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया है, एंड यहाँ मैं था कि आई फील सो मेरा जब डाउनफॉल आने का एक बड़ा और रीज़न था कि मेरे अंदर 1K 2K के बाद जब व्यूज़ थोड़े थोड़े आ गए थे, तो वो होता है ना टीनेजर वाला चीज़ कि यार मेरे तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, वो घमंड टाइप चीज़ है। तो वो आ गई थी। देन भगवान ने रास्ता दिखा दिया एंड गिरा दिया नीचे। अब अभी मैं अभी भी नीचे हूँ। एंड अभी मैं एकदम होता है ना कि मैं सीख चुका हूँ कि नहीं, घमंड तो नहीं रखना, कितने भी बड़े फेज में लाइफ में हो जाए। तो वो तो मतलब ऐसे एटीट्यूड लोग बोलते हैं ना, मुझ में तो ऐसे कभी बहुत कम आया है, मतलब एटीट्यूड, मतलब इसको लेकर तो नहीं आया, पर मतलब एक बात ये है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 1K पर भी इतनी अर्निंग होती है क्या, कि एक आईफोन आ जाए। मेरे इस पे तो नहीं होती थी इतनी, ये तो अभी भी इतनी नहीं होती कि मैं अभी नया आईफोन ले लूं। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केटर भी हूँ एंड मैंने थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस भी किया हुआ है। तो वहाँ से भी मेरी इनकम थी थोड़ी बहुत, और यहाँ से भी थी थोड़ी बहुत। तो वो थोड़े थोड़े बहुत मिलाकर एक आईफोन ले लिया है मैंने, 14 लिया है। ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पर ठीक है उतना तो। मतलब मैंने ऐसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया, हाफ लोन एंड हाफ पे किया है मैंने। 30-40 थाउजेंड पे था और उसके बाद लोन लिया है मैंने। तो या थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत अच्छा लगा बात करके। आप सेम बहुत दिस साइड। बहुत बहुत अच्छे हो। आपके बारे में जितना सुना कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बाय, थैंक यू। हाँ, तो ये थी हमारी प्रथा तनवर। ओके, सो आई नो काफ़ी लोग इनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं कि शी इज़ रिच, शी इज़ दैट। पर आई फील सो शी इज़ really down to earth, and she's such a wonderful girl that I ever meet. Thank you so much, Pratha Tanwar.
टू जॉइनिंग अस एंड हमारे सब्सक्राइबर्स को इतना कुछ सिखाने के लिए। एंड आई फील सो कि इनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। सो इफ़ यू वांट गाइस कि प्रथा तन्वर एक बार और हमारे पॉडकास्ट में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड कौन से पॉडकास्ट में और कौन कौन से गेस्ट चाहिए वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सूर्य प्रताप सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में टीटी में। बाय बाय।